दोस्तों, हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और वॉर्स का नाम नहीं होती। कभी कभी हिस्ट्री एक ऐसी कहानी होती है जहां इंसान जिंदा रहने के लिए इंसान को ही खाने पर मजबूर हो जाता है। आज हम बात करेंगे 1846 के एक रियल इंसिडेंट की, एक ऐसी जर्नी जो अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे हॉरिफाइंग सर्वाइवल ट्रेजेडी बन गई, दी डोनर पार्टी। ये सिर्फ एक माइग्रेशन स्टोरी नहीं है, ये थी भूख, ठंड, गलत फैसलों और ह्यूमन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की सबसे डार्क कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य अवेयरनेस। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर व्यूवर्स को घुमाया नहीं जाता बल्कि अवेयर किया जाता है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा मिथ वर्सेस रियलिटी कि क्या सच में लोगों को मारा गया, मर्डर किया गया, या ये सिर्फ एक सर्वाइवल था जो बन गया हिस्ट्री का डार्क ट्रूथ। अमेरिका में लोग वेस्ट की तरफ माइग्रेट कर रहे थे। डेस्टिनेशन थी कैलिफोर्निया। उस वक्त कैलिफोर्निया को कहा जाता था लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। गोल्ड रश का टाइम आ रहा था। लोग अपने परिवार के साथ वैगन्स में सफर करते थे महीनों तक। अप्रैल 1846 में इलिनॉय से एक ग्रुप निकला। कितने लोग थे? 87 लोग थे। फैमिलीज थी, बच्चे थे, प्रेग्नेंट वुमेन थी, एल्डरली लोग भी थे। इस ग्रुप में दो ब्रदर्स थे जिनका नाम था जॉर्ज डोनर और जैकब डोनर। इनके नाम पर ही इस इंसिडेंट का नाम पड़ा, द डोनर पार्टी। उनका प्लान सिंपल था, ऑरिगन ट्रेल फॉलो करो, सेफ रूट से कैलिफोर्निया पहुंच जाओ। पर यहीं से शुरू होती है एक गलती। एक आदमी ने उन्हें सजेस्ट किया, एक नया शॉर्टकट रूट है, शॉर्टर और साथ में फास्टर। नाम था हेस्टिंग्स कट ऑफ। ये रूट प्रमोट कर रहा था लैंसफोर्ड हेस्टिंग्स। उसने क्लेम किया ये रूट ऑरिगन ट्रेल से 300 माइल्स छोटा है। रियलिटी, उसने खुद कभी वैगन्स के साथ वो रूट कंप्लीट ही नहीं किया था। डोनर पार्टी ने सोचा टाइम बच जाएगा। उन्होंने मेन ग्रुप से अलग होकर शॉर्टकट चूज कर लिया, और वही डिसीजन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट बन गया। हेस्टिंग्स कट ऑफ उन्हें ले गया उटाह के बैरन डेजर्ट में। सॉल्ट फ्लैट्स, नो वाटर, नो ट्रीज, नो शेड। वैगन्स फंस गए, ऑक्सीजन मरने लगे, पानी खत्म, लोग डिहाइड्रेशन से बेहाल हो, एनिमल्स मरने लगे तो उन्हें वहीं छोड़ना पड़ा। सप्लाई कम होने लगी। शॉर्टकट ने उनका 1 महीना एक्स्ट्रा वेस्ट कर दिया, और जब तक वो सियरा नेवाडा पहुंचते विंटर शुरू हो चुका था। दोस्तों, अचानक हैवी स्नोफॉल होने लगा। उनके वैगन्स स्नो में फंस गए, रास्ता बंद हो गया, कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम सिविलाइजेशन। टेम्परेचर माइनस में चला गया और फूड ऑलमोस्ट खत्म। उन्होंने लेक के पास कैंप बनाया। आज उस जगह को कहा जाता है डोनर लेक। उन्होंने वुडन केबिन्स बनाए, पर स्नो 10 से 15 फीट तक जम चुकी थी। एस्केप वहां से इम्पॉसिबल हो चुका था, और यहां से शुरू होती है रियल हॉरर स्टोरी। दोस्तों, राशन खत्म हो चुका था, ऑक्सीजन पहले ही मर चुके थे। भूख खत्म करने के लिए पहले डॉग्स को मारा गया और उन्हें खाया गया, फिर लेदर बेड्स को, और फिर लोग अपने शूज बॉयल करके खाने लग गए। एनिमल्स हाइड्स को स्क्रेप करके सूप बनाया गया। बच्चे रो रहे थे, मदर्स हेल्पलेस थी, ठंड से लोग मर रहे थे, और फिर पहला इंसान मरा। और यहाँ आता है वो मोमेंट जिसे हिस्ट्री कभी भूल नहीं पाई। जब किसी का डेथ नेचुरल कॉजेस से हुआ, लोगों के पास चॉइस थी, या तो भूख से मर जाओ या सर्वाइवल के लिए टैबू तोड़ दो। उन्होंने डेड बॉडीज को प्रिजर्व किया। कुछ लोगों ने पहले रिफ्यूज किया, पर जब 4-5 दिन कुछ नहीं खाया तो ह्यूमन इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो गया और सर्वाइवल मोड ऑन। उन्होंने डेड मेंबर्स के फ्लैश को कंज्यूम किया। ये मर्डर नहीं था, ये सर्वाइवल था। बच्चे भी विटनेस कर रहे थे। ये सिर्फ डेड बॉडी का ब्रेकडाउन नहीं था, ये इंसानियत की साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन थी। दोस्तों, उन ग्रुप में से 17 लोगों ने डिसाइड किया कि हम स्नो क्रॉस करके हेल्प लाएंगे। ग्रुप को कहा गया
फॉरलॉर्न हो। उन्होंने मेकशिफ्ट स्नो शूज बनाए। फूड ऑलमोस्ट जीरो हो चुका था, स्नो स्टॉर्म था। एक एक करके लोग गिरते गए और वहां भी लोग मरने लगे। सर्वाइवर्स ने डेड बॉडीज को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। इस जर्नी में 8 लोग बचे और बाकी सब लोग खत्म हो चुके थे। उन्हें खाया गया रास्ते में, क्योंकि सरवाइव करना। जो 8 लोग बचे थे उन्होंने फाइनली कैलिफोर्निया सेटलमेंट पहुंचकर रेस्क्यू टीम भेजी। फरवरी 1847 से अप्रैल तक रेस्क्यू टीम्स पहुंचती रही, पर तब तक 87 लोगों में से सिर्फ 48 लोग ही जिंदा बचे। बाकी डेथ बाय स्टारवेशन, एक्सपोजर, मल न्यूट्रिशन। बच्चे सर्वाइव ज्यादा हुए, एडल्ट्स ज्यादा मरे। कुछ फैमिलीज ऑलमोस्ट वाइप आउट हो चुकी थी। जो लोग बचे उन पर लाइफ टाइम गिल्ट रहा। सोसाइटी ने उन्हें जज किया, उन पर कैनिबल लेबल लगा दिया गया। पर सच क्या था? वो क्रिमिनल्स नहीं थे, वो विक्टिम्स थे नेचर के और गलत डिसीजन के। अब जानते हैं मिथ वर्सेस रियलिटी। मिथ ये है कि डोनर पार्टी ने लोगों को मारा खाने के लिए, पर दोस्तों रियलिटी ये है कि ज्यादातर केसेस में सिर्फ ऑलरेडी डेड बॉडीज को कंज्यूम किया गया था। मिथ ये है कि सबने कैनाबिलिज्म किया, पर रियलिटी ये है कि सब मेंबर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, कुछ ने रिफ्यूज भी किया और स्टारवेशन से मर गए। मिथ ये है कि ये सब उनकी स्टूपिडिटी थी, पर रियलिटी ये है कि यस, शॉर्टकट एक बैड डिसीजन था, पर स्नोफॉल अनयूजुअली हैवी था, वेदर अनप्रिडिक्टेबल था। मिथ ये है कि ये हॉरर स्टोरी एग्जैगरेशन है, पर रियलिटी ये है दोस्तों कि ये डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल इवेंट है। दोस्तों, द डोनर पार्टी हमें एक चीज सिखाती है, सिविलाइजेशन एक पतली सी लेयर है। जब सर्वाइवल का वक्त आता है, ह्यूमन ब्रेन मोरालिटी और इंस्टिंक्ट के बीच फाइट करता है और कभी कभी इंस्टिंक्ट जीत जाता है। हिस्ट्री उन्हें मॉन्स्टर के रूप में याद करती है, पर शायद वो सिर्फ लोग थे जो जिंदा रहना चाहते थे। अगर आपको लगता है हिस्ट्री सिर्फ डेट्स का सब्जेक्ट है, तो आज का एपिसोड प्रूफ करता है हिस्ट्री में इंसान के अंदर का सबसे डार्क सच छुपा होता है। अगर आपको ऐसे ही डार्क ट्रूथ ऑफ हिस्ट्री और मिस्टीरियस प्लेसेस पसंद है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो। ये आदित्य अवेयरनेस है, जहां हम सिर्फ हॉरर नहीं, हॉरर के पीछे का लॉजिक भी समझाते हैं। आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरिफिक और अवेयरनेस वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।